दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है कि 2022 में आप पासपोर्ट को कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं और साथ ही इसी वीडियो में आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आपका पैसा यानी कि जो 1500 रुपये पासपोर्ट ऑनलाइन करने के चार्ज होते हैं वो कभी डूबेगा नहीं, कभी फंसेगा नहीं। क्योंकि छोटी छोटी गलतियों की वजह से बहुत से लोगों का पैसा फंस जाता है और वो फिर दोबारा रिटर्न नहीं आता है। क्योंकि जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो वहाँ से ही ऑप्शन ये एक लिखा हुआ आता है कि दिस पेमेंट इज़ नॉट रिफंडेबल। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो में दी गई सभी जानकारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से आपको पासपोर्ट बनाने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। और वीडियो के एंड में एक टिप्स दूंगा जिससे 99% आपका पैसा कभी फंसेगा नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही कुछ नया सीखने के लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है, गाइड करना है कैसे कहाँ पे क्या करना है, कहाँ कौन सी गलती नहीं करनी है, कहाँ क्या करना है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें, ऐसा नहीं कि आधे में छोड़ के भाग गए। तो वो वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप एक आम व्यक्ति हैं तो आप यहाँ से पासपोर्ट का लिखेंगे तो नीचे आएगा पासपोर्ट सेवा। यहाँ पे चले जाएं। पासपोर्ट सेवा में जैसे ही आप जाएंगे उसके बाद यहाँ फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने से इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये लोड हो रहा है। ये लोड होने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पहला आएगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आएगा एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और अगर पहले से आपका आईडी है तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे क्लिक करें। अपॉइंटमेंट चेक करना है तो यहाँ पे चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी चेक कर लें और अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप आएंगे तो एक अगला प्रोसेस जो है वो ओपन हो जाएगा। नेट थोड़ा स्लो है इसलिए आप सब्र रखें। देखें यहाँ पे जब ये अगला प्रोसेस इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आपको CSP डेली नहीं करना है, पासपोर्ट ऑफिस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। कहीं भी आप जहाँ पे भी आपका है वहाँ सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से आप अपना फर्स्ट नेम डालें, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम डालें, सरनेम जो है वो डालें। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दें, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दें या कस्टमर का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दें। पासपोर्ट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए आप ध्यान से देखें और मिला के डालें। ये नहीं कि एक एक है तो आप उसमें एक दो डाल दें, इसलिए ध्यान से भरें और अच्छे से डालें। यहाँ पे आप ईमेल आईडी अपना जो भी ईमेल आईडी है वो डाल दें। उसके बाद ये है डू यू वांट टू योर ईमेल आईडी बी सेम एज ईमेल आईडी, यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि जो आप इसमें ईमेल आईडी दे रहे हैं जब आप उसमें लॉगिन करेंगे तो उसमें आपसे एक यूज़र आईडी मांगा जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका ईमेल आईडी ही आपका लॉगिन आईडी बन जाए? तो अगर आप चाहते हैं तो बेसिकली इसको येस ही कर दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको येस कर दें। तो यहाँ पर जो आप ईमेल आईडी डालेंगे वो आपका लॉगिन आईडी वही बन जाएगा। यहाँ से आप पासवर्ड सेट कर लें। पासवर्ड इस तरीके से रखें कि अपने नाम से ही रख लें। जैसे आपका नाम है मॉनिटर तो M जो है वो कैपिटल रखें, बाकी बात सब स्मॉल रखें। उसके बाद @ आपका डेट ऑफ बर्थ डाल दें, 1 2 3 डाल दें, जो आपको अच्छा लगे वो डाल दें। यानी कि उसमें स्पेशल कैरेक्टर, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और नंबर, ये चारों चीज़ होना चाहिए, तभी ये पासपोर्ट काम करेगा। तो ये पासवर्ड डाल लें। उसके बाद हिंट क्वेश्चन में आप यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, जो भी आपको चूज़ करना है कर लें। बेसिकली आप यहाँ पे बर्थ सिटी चूज़ कर लें, अच्छा रहेगा। बर्थ सिटी पे चूज़ करने के बाद जो भी आपका गांव है वो यहाँ पे हिंट आंसर में डाल दें, ये कैप्चा डाल दें। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे आपके मेल ID में एक मेल जाएगा, वो उसमें एक लिंक रहेगा, वो लिंक में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपसे आपका मेल ID मांगा जाएगा। मेल ID डाल के लॉगिन कर दें, आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ फिर से आप यहाँ होम में ये क्लिक कर दें। उसके बाद आपको लॉगिन में आ जाना है। लॉगिन में आ जाने के बाद आप यहाँ पे जो आपने मेल आईडी डाला था वो मेल आईडी डाल के आप यहाँ पे लॉगिन आईडी में वो डाल दें। उसके बाद कंटिन्यू में आ जाए। उसके बाद यहाँ फिर आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, आप पासवर्ड डाल दें।
पासवर्ड डाल देने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दें। एक्चुअली ये पासवर्ड गलत हो गया। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले से मेरा लॉगिन है। जैसे ही आप खोलेंगे तो आपसे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। मैं CSC से बता देता हूँ। अगर आप एक CSC VLE हैं तो आप यहाँ से सर्च में जाके पासपोर्ट करेंगे, सर्च करेंगे, उसके बाद पासपोर्ट सर्विस में जाएंगे। इस तरीके का ऑप्शन आएगा। जो भी आपका आपका जो भी पासपोर्ट ऑफिस है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, गो टू पासपोर्ट सेवा करेंगे। आप घबराएं नहीं, अगर आप इंडिविजुअल व्यक्ति हैं तो आपका भी इंटरफेस सेम आएगा, कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो इस तरीके से आपके सामने ये अब ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आपको PCC अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करें। PCC क्या होता है इस पर भी मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे ये होगा कि मैं बहुत से अच्छे वीडियोस, बहुत से नॉलेजेबल वीडियोस डालते रहता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते ही रहेगा। तो ये है पुलिस क्लेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद अगर आपने पहले ही कुछ अप्लाई किया है तो यहाँ पे व्यू सेव्ड एप्लीकेंट पे एप्लीकेशंस पे क्लिक कर देंगे। और अगर अभी आप फ्रेश बनाना चाहते हैं तो लिखा हुआ है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ क्लिक है टू फिल एप्लीकेशन फ्रॉम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप फ्रेश पे क्लिक करेंगे, यानी कि फ्रेश कर रहे हैं, री इशू दोबारा से इशू नहीं करवा रहे हैं, फ्रेश कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल करेंगे, तत्काल ना करें, तत्काल में चार्ज ज़्यादा कटेगा, तो यहाँ पे नॉर्मल करें। उसके बाद 36 पेजेस पे क्लिक करें, काफ़ी है 36 पेजेस, 60 ना करें, 60 में पैसा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आ जाने के बाद आपका जो भी नाम है, मैं डेमो के लिए नाम अपने नाम से ही ये कर देता हूँ, ताहिर मॉनिटर। उसके बाद यहाँ पे सरनेम आ गया, यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है वो चूज़ कर लें। उसके बाद ये पूछ रहा है कि हैव यू एवर बिन नॉन बी अदर नेम्स, तो मैं यानी पूछ रहा कि क्या आप कोई और नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पे नो कर दें। अगर है तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज करवाया है, यानी कि पहले आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंज हुआ है नाम, तो यानी कि पहले आपका कोई कुछ नाम था, पहले आप मुस्लिम थे हिंदू हो गए, हिंदू थे मुस्लिम हो गए, या अदर कास्ट में ज्वाइन हो गए, तो वही पूछ रहा है कि आपका नाम कभी चेंज हुआ है। अगर हुआ है तो यस कर दें, नहीं हुआ है तो नो कर दें। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दें। तो डेट ऑफ बर्थ आपको जो आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डाल दें। डेट ऑफ बर्थ डाल देने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आपका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है, तो अगर हुआ है तो येस, नहीं हुआ है तो नो डाल दें। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपका जो भी प्लेस ऑफ बर्थ है वो डाल दें। यहाँ पे आपका जो गांव है वो डाल दें। और ये मैं ऐसे ही डेमो के लिए डाल दे रहा हूँ, ये सेम चीज़ आप ना डालें, मैं डेमो के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। आपका स्टेट चूज़ कर लें, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लें। उसके बाद आप शादीशुदा हैं, सिंगल है, जो भी है यहाँ पे चूज़ कर लें। मैं सिंगल नहीं मैरिड चूज़ कर लेता हूँ, ताकि इसमें एक ऑप्शन और बढ़ जाता है जब आप मैरिड के लिए क्लिक करते हैं, तो ताकि वो चीज़ आपको मैं बता सकूँ, इसलिए मैंने मैरिड चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पेन इफ़ अवेलेबल है तो डाल दें, नहीं है तो नहीं डालें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पेन और वोटर ID। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप जो हैं, अगर अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं तो नॉट एम्प्लॉयड में कर दें, होम मेकर में कर दें, प्राइवेट अदर्स, जो भी आपके स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे क्लिक कर दें, जो आपके लिए सूटेबल है वो करें। उसके बाद इज़ एदर योर पेरेंट्स इन केस माइनर सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट, तो यहाँ पे नो कर दें। अगर है आपके जो आपके पेरेंट्स या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पे ये कर दें, यस करें, नहीं तो नो कर दें। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, अगर आप ग्रेजुएट हैं या उससे ऊपर हैं तो यहाँ पे कर दें। अगर 7 तक पढ़े हैं या उससे भी कम पढ़े हुए हैं तो 7th पास और लेस कर दें, और 10th पास एंड अबव कर दें, बिटवीन 8 एंड 9th स्टैंडर्ड कर दें। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि
छोटी छोटी गलतियों की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप जो है एक्चुअली में वो का ध्यान से भरें। अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी ग्रेजुएट डालें, अगर आप 7th या उससे कम पढ़े हैं तो वही डालें, अगर 8 9 के बीच में तो वही डालें, अगर 10th से ज़्यादा पढ़े हैं, 10th या इंटर किए हुए हैं तो वही डालें। क्योंकि इसमें जिस हिसाब से आप करेंगे तो उसी हिसाब से फिर आपका पासपोर्ट बनेगा। यहाँ पे ECR ECNR होता है, यानी कि अगर आप अगर मैट्रिक से कम पढ़े हुए हैं तो आपका ECR बनेगा, जिसमें इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होता है। और उसके बाद बनेगा ECNR, अगर आप मैट्रिक से ज़्यादा पढ़े हुए हैं या मैट्रिक तक पढ़े हुए हैं तो आपका बनेगा ECNR। ये होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। इस पर भी वीडियो मैं बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि हाँ मुझे इस पर भी वीडियो चाहिए। तो यहाँ पे मान के चलिए अगर आप 7th और लेस करते हैं तो यहाँ पे इस एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, यहाँ पे नो रहेगा। ठीक है, आप इसे यस नहीं करें क्योंकि आप मैट्रिक से कम पढ़े लिखे हैं। और अगर आप मैट्रिक तक दिए हुए हैं, मैट्रिक से ज़्यादा हैं या ग्रेजुएट है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे यस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें छेड़छाड़ ना करें। आप यहाँ जो जितने पढ़े लिखे हुए हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप मैट्रिक करते हैं तो ये यस हो जाएगा। ठीक है, आप इसको खुद से चेंज ना करें। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है विजिबल डिस्गस्टिंग मार्क, अगर आपके बदन में कहीं कोई मार्क है, कोई मोल है, कोई तिल है, कुछ भी है तो आप यहाँ पे डाल दें कहाँ पे क्या है। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दें। आधार नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे आप सेव माय डिटेल्स पे ज़रूर क्लिक करें। जो भी आप फिल करेंगे वो आप सेव करते जाए, क्योंकि अगर बाय द वे आपका ये जो वेबसाइट है कुछ एरर आ जाए, कुछ भी हो जाए तो डेटा आपका सेव रहेगा, फिर से आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे यस करें और फिर आप नेक्स्ट कर दें। फिर जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे फादर का नेम भरना है। आप ध्यान रखें कि अगर आपके फादर के नेम में मान के चलिए 2 नाम है, जैसे कोई भी नाम ले लीजिए, अरुण कुमार, तो अरुण आपका नाम हो गया, कुमार आपका सरनेम हो गया। अगर आपका 3 वर्ड वाले हैं, जैसे अरुण कुमार कुशवाहा, इस तरीके से अगर है तो आप कुछ भी, अगर जो आपका टाइटल है तो आप अरुण और कुमार यहाँ पे फिल कर दें और सरनेम में कुशवाहा फिल कर दें। उसके बाद मदर के नाम में भी इसी तरीके से, अगर 2 नाम है तो फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम और सरनेम में सरनेम, और अगर 3 है तो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम जो है ऊपर डाल दें, बाकी बात सरनेम नीचे डाल दें। बाकी बात ये ऑप्शन जो मैंने बताया था कि अगर आप मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो एक ऑप्शन आपका बढ़ जाता है। वो ऑप्शन यही है कि आपके स्पाउस यानी कि आपकी वाइफ, या अगर आप एक लेडी हैं तो अपने हस्बैंड का, अगर आप एक जेंट्स हैं तो आप अपनी वाइफ का यहाँ पे डाल दें। उनका भी सेम है, अगर मिडिल फर्स्ट और सरनेम डाल दें, फर्स्ट नेम सरनेम, और अगर मिडिल नेम है तो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम ऊपर और सरनेम नीचे। उसके बाद यहाँ पे फिल कर दें कुछ भी। मैं ये ध्यान रखें, मैं ये डेमो के लिए डाल रहा हूँ, ये मैं ओरिजिनल नहीं है, इसलिए बार बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये सेव कर लें, सेव माय डिटेल्स में सेव कर लें ताकि आपको बार बार भरने की ज़रूरत नहीं पड़े। सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछा जाएगा। क्या पूछ रहा है? इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया। अगर आपका जो करेंट एड्रेस है वो अगर इंडिया से बाहर है तो येस करें, नहीं तो नो कर दें। उसके बाद यहाँ से आप अपना हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम जो है वो डाल दें, हाउस नंबर आपका जो है वो डाल दें। या फिर जैसे गांव देहात में होता क्या है कि उनके पास कोई हाउस नंबर उनको पता नहीं होता है क्या है क्या नहीं है, तो उनको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे डाल सकते हैं इस तरीके से सन ऑफ, यानी कि जी, क्योंकि आप जानते हैं गांव में क्या होता है कि बाप के नाम से जाने जाते हैं कि बाप का नाम क्या है। तो यहाँ पे सन ऑफ डाल दें, अपने फादर का नाम डाल दें। उसके बाद आप अपने गांव का नाम डाल दें, जो भी आपका गांव का नाम है। ठीक है, वो डाल दें। उसके बाद यहाँ विलेज में आप सेलेक्ट कर लें, आपका गांव जो भी है वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद स्टेट चूज़ कर लें।
स्टेट चूज़ करने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लें, पुलिस स्टेशन चूज़ कर लें। पुलिस स्टेशन चूज़ करने के बाद यहाँ पे एड्रेस पिन कोड चूज़ कर लें, मोबाइल नंबर चूज़ कर लें, मोबाइल नंबर जो आपका है वो डाल दें, ईमेल आईडी डाल दें। ईमेल आईडी डालने के बाद ये पूछ रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस भी यही है, तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद सेव माय डिटेल्स पे क्लिक कर दें। आप डिटेल्स को ध्यान से देखते जाएं, ठीक है, डिटेल्स ज़रूरी है, डिटेल्स देखते जाएं। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। ये पूछ रहा है इन प्रेजेंट एड्रेस द इंटर्ड पिन कोड इज़ डज नॉट मेट सेलेक्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं जो तो डाल दिया जिसके वजह से ये नहीं लिया, मैं फिर से कर देता हूँ। यहाँ पे सेव माय डिटेल्स पे करने के बाद आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपसे इमरजेंसी कांटेक्ट के लिए कहा जाएगा, क्योंकि जब आपसे पासपोर्ट ऑफिस वाले या पुलिस से कॉल आएगा तो अगर आपका नंबर बंद आए या कुछ भी आए तो इमरजेंसी में आप अपने फादर या किन्हीं का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, या फिर से आप सेव माय डिटेल्स पे क्लिक कर दें। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर आप नो ही कर दें, ठीक है। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, नो कर दें, यानी कि पूछ रहा कि आपका भी पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो इशू नहीं हुआ है, तो यहाँ बेसिकली सब नो नो कर दें, सेव कर दें। उसके बाद फिर से आप नेक्स्ट कर दें। उसके बाद यहाँ एक बार आप अपने से रीड कर लें, लेकिन ज़्यादातर बेसिकली नो नो ही रहता है, तो सब पे नो नो कर दें। और अगर आप अपने से रीड करना चाहें, पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि एक एक चीज़ आपको बताना है। उसके बाद जब हो जाएगा तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखें, एक चीज़ आप देखें कि जब सब कुछ डाल देंगे उसके बाद जिस तरीके से आपके पासपोर्ट में आएगा, पासपोर्ट आपके बनने के बाद किस तरीके से होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे शो करेगा। तो आप एक एक चीज़ यहाँ से मैच कर लें, एक एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देख लें कि कहीं आपका पासपोर्ट जो है कुछ डेटा मिस्टेक तो नहीं है, कुछ जो डिटेल्स आपने भरी है उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देख लें। इसी तरीके से आपके पासपोर्ट में भी प्रिंट होके आएगा। और ये फ़ोटो और सिग्नेचर का जो जगह खाली है वो यहाँ पे आपको अपलोड नहीं करना है। आप अपना जब पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे आपका फ़ोटो लिया जाएगा और वो फ़ोटो यहाँ पे आएगा, यहाँ सिग्नेचर आएगा। डिटेल्स आप अपने यहाँ से मिला लें। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स जो आप दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे चूज़ कर लें, आधार कार्ड, ई आधार। उसके बाद यहाँ पे भी आधार कार्ड चूज़ कर लें। ये पूछ रहा है पहला जो बर्थ प्रूफ है तो आधार कार्ड काम कर जाएगा। दूसरा जो है प्रेजेंट एड्रेस और रेसिडेंशियल एड्रेस जो है उसका प्रूफ के लिए। उसके बाद यहाँ पे येस पे क्लिक कर दें। ये येस इसलिए पूछ रहा है कि इसका पूछने का मतलब है कि 50 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लिए जाएंगे अगर आप ये जो भी पासपोर्ट का स्टेटस है, जो भी कुछ है, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको मैसेज द्वारा अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर दें। उसके बाद एग्री पे क्लिक कर दें और सबसे पहले आप सेव माय डिटेल्स पे क्लिक करें। जैसे ही आप सेव माय डिटेल्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे प्लेस पूछ रहा है, प्लेस बता दें। उसके बाद आप यहाँ पे अपना जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का प्लेस टाइप कर दें। प्लेस टाइप करने के बाद अगर आप इसमें प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आप अपना प्रीव्यू देख सकते हैं। जब सब कुछ क्लियर हो जाए उसके बाद पे एंड सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप पे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें कि
अगर आप सीएससी वीएलई हैं, सीएससी संचालक हैं, तो आपसे सीएससी 50 रुपये का एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज करती है। वही अगर आप पर्सनल आईडी से डायरेक्ट सेल्फ रजिस्ट्रेशन, कस्टमर के नाम से सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके करते हैं तो आपसे 50 रुपये कम लिए जाएंगे, सिर्फ 1500 रुपये आपसे काटे जाएंगे। और अगर आप सीएससी के द्वारा करते हैं तो 50 रुपये आपसे, ये देखें ये 50 रुपये जो है ये एक्स्ट्रा काटा जा रहा है, इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं। यहाँ से आप 50 पे करेंगे, उसके बाद आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा पासपोर्ट के जो पेमेंट गेटवे है वहाँ से आप फिर 1500 पे करेंगे। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप कस्टमर के नाम से सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके आप वहाँ से सारा प्रोसेस कर सकते हैं। पेमेंट कर देने के बाद सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अगर जो मैं आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको एक टिप्स दूंगा जिससे आपका पेमेंट कभी फंसेगा नहीं, तो वो टिप्स ये है कि कभी भी अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो आप मोज़िला फायरफॉक्स से अप्लाई करें, उससे दिक्कत कम आती है। अगर क्रोम से या किसी और ब्राउज़र से करते हैं तो उससे पैसा फंसने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए आप मोज़िला का इस्तेमाल करें। और सब कुछ हो, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वहाँ से आप अपॉइंटमेंट वगैरह भी बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।